क्या था कि अब्दुल्ला की शादी में नहीं किसी की शादी में अब्दुल्ला बेगाना जी, तो ये वो वाला, तो देखिए इसमें खान साहब का क्या लेना देना है? या तो ये इन्होंने फैसला कर लिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनको पता है कि एक चीज जुड़ी हुई है, ही कैन सी कि ये हकायक जो वो छुपाए रखे हैं वो सामने आने लगे हैं, और वो प्रीएम्प्ट करके उस तरह इस पे खेल रहे हैं जिस तरह साइफर को उन्होंने खेलने की बात की थी। इट कैन बी दैट, बट अदरवाइज भाई आप 2-3 दिन से जब भी रिपोर्टर्स आपके पास जा रहे हैं आप बात ही फैज हमीद की करें, भला क्यों? और या फैज हमीद की बात आती है या बाहर निकल के इनके वकील कहते हैं कि खान साहब को इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहिए, तीसरी बात नहीं है। तो देखिए आपकी अपनी जमात है, कौमी इश्यूज हैं, बिजली के बिल पे बात करें कि मेरी जमात की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पंजाब ने जिस तरह रिलीफ दिया 14 रुपए का बिजली के बिलों में 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को, केपी हुकूमत उसको मैच करेगी, इन इश्यूज पे बात करें। वो हाँ, सो फैज हमीद साहब पे क्यों बार बार ये बात करते हैं? देखिए जहां तक बात है फैज हमीद साहब की, उसके ऊपर ISPR की जो प्रेस रिलीज आई है वो बड़ी वाज़ेह है। एक टॉप सिटी के केस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का मामला है, दूसरा उनकी पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस के नतीजे में कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स का जिक्र हुआ है। अब देखिए उसके मजीद एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, आर्मी के अपने कवानीन के तहत उसके खिलाफ एक दूसरी खबर भी बनाई है उन्होंने। दूसरी खबर क्या है जी? दूसरी खबर तलत साहब ये थी कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड में ना जो क्लियर चिट दी अपने बयान में वो मलक रियाज को दी कि मलक रियाज ने हमें कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, ये क्लियर पैसा, और वहाँ पे पकड़ा गया। और NCA ने भी कहा कि ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी का पैसा नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता तो यकीनन वहाँ पे यूके के लॉज हैं अपने, तो वो अपने लॉज के तहत। वेक साहब मेरा इस पे एक सवाल था फिर उनके ऊपर, मैंने उनसे ये फिर पूछा, पीछे बैक सीट ले रहा हूँ, मैंने उनसे ये फिर पूछा कि आप हर वक्त ये बयानियां बनाते रहे नवाज शरीफ के खिलाफ कि ये किस चैनल से पैसा गया। आप वजीर आजम थे, आपके पास बंद लिफाफा पेश हुआ, आपने उस लिफाफे में आने वाली डीड को खोला नहीं, आपने उसकी मंजूरी ली ज़बरदस्ती या जैसे भी ली, उस बहस में नहीं जाते। आपने खुद अभी इस बात का एतराफ़ किया कि शहजाद अकबर ने आपको ये पैगाम दिया था कि मलक रियाज ने कहा है कि ये चोरी का पैसा नहीं, और NCA की इस डीड को जो मायदा हमारे दरमियान हुआ है इसे पब्लिक ना किया जाए। जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने ये क्यों नहीं डिटरमिन किया कि मलक रियाज का जो पैसा, जिसे आप खुद सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, इस बात की आपने तस्दीक क्यों नहीं की कि वो पाकिस्तान से किस चैनल के जरिए बाहर गया? क्या वो लीगल था, इलीगली गया? जवाब में क्या दिया? अच्छा उन्होंने इतना आपका लंबा सवाल जो है तहम्मुल से सुन लिया। इस दौरान उनसे हमारा क्या दिया उन्होंने पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया जो बात पहले उन्होंने की थी। उन्होंने कहा नहीं मलक रियाज ने मुझे नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, मलक रियाज ने आपको नहीं कहा, शहजाद अकबर के जरिए आपको पैगाम भिजवाया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे शहजाद अकबर ने मलक रियाज का ये पैगाम दिया था कि ये मेरा पैसा है, पकड़ा गया, लेकिन इस डीड को पब्लिक ना किया जाए। लेकिन ये मुतफिका तौर पर काबीना का फैसला था कि इसको पब्लिक ना करें, चूंकि ये पैसा पाकिस्तान आ रहा है तो इसे वापस लाए जाए। तो मैंने कहा फिर आपने तहकीक क्यों नहीं की इस बात की कि ये लीगल चैनल से गया, किसी बैंकिंग चैनल से गया, किसी दूसरे इलीगल जराए से गया? तो उनका ये कहना था कि इसकी तहकीक के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ता था, और अगर हम इंग्लैंड जाते तो सिविल कोर्ट में हमें जाना था और 5 साल हमें फिर इस पैसे की वापसी का इंतजार करना पड़ता। लेकिन हम ये चाहते थे कि फौरी तौर पर आपके ताकि आपको ये ना लगे कि सामान जो। हाँ जी बिल्कुल, इसमें जो यासिर साहब ने बताया ना, उसमें जो चीज़ एनालाइज करने वाली वो ये है कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ उन्होंने मलिक रियाज की क्लेम को एक्सेप्ट किया बगैर तहकीक किए, बल्कि उन्होंने एक और बात की कि मुझे मलिक रियाज ने कहा था क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पे फाइन किया तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये फंड उसी में डाल दें। आपने पहले आप मुझे कोर्ट एंड कोर्ट बता रहे हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ये उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर, उन्होंने कहा कि ये एक चोरी का पैसा नहीं है क्योंकि मलिक रियाज ने कहा था। दूसरा, मलिक रियाज की ये ख्वाहिश थी क्योंकि मेरे ऊपर फाइन हुआ है तो आप ये फंड उसमें डाल दें। अब ये बॉल आप ये सर क्लियर यहीं से आगे चलता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर पीछे जाएंगे फिर आगे आते हैं। असल में ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ना, ये कहाँ से, ये ऑब्वियसली आपको यकीनन इसके बारे में होगा, मैं इसका ज़्यादा बरीकी में नहीं जाना चाहता हूँ। इसके ऊपर हमारी नैब ने इन्वेस्टिगेट किया और उसने पहली दफ़ा इसको कह दिया कि इसके ऊपर कोई केस है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं बनता है, वो उसका हिस्सा है। पहले आपको पता होगा, बिलाल भाई को पता है कि नहीं, अल्लाहु आलम। बाद में जब दोबारा, फिर ये साल पहले की बात है, फिर दोबारा उन्होंने केस जब इसके ऊपर किया,
उन्होंने बदनीति के ऊपर अपनी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी वो वाली जो स्टेटमेंट थी जो पहले उन्होंने कंक्लूड किया हुआ था, सुने इसको आने दे, आवाम को पता चलने देना इसके ऊपर, आगे नहीं आते, बदनीति के ऊपर उन्होंने उस स्टेटमेंट को शामिल नहीं किया गया। इसी के ऊपर हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं और हमने उसको इस्तदार की हुई है। कायद कह रहा है कि मलिक रियाज ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस पैसे को जुर्माने की सूरत में डाल दिया जाए उस अकाउंट में जिस पे किसी और जुर्माने की रकम जारी थी। मैं इसके ऊपर मेरे कायद इमरान खान का फैसला नहीं है, ये कैबिनेट का एक फैसला है। कैबिनेट खुद, वजीर आजम खुद बाउंड है कैबिनेट के फैसले का। कैबिनेट के फैसले से पहले यहाँ पे एक बात, अगर सपोज वजीर आजम किसी एक इशू के ऊपर खुद भी अगर उसके हक में वोट दे रहा हो और अगर कैबिनेट से दूसरी साइड पे वो मंजूरी आ जाए तो वजीर आजम खुद कैबिनेट का बाउंड है। मैं आपको बताता हूँ, लिफाफा काबीना ने बनाया था वजीर आजम, इनकी बदनीति है। अगर सर ऑब्वियसली गवर्नमेंट की, इन्होंने अगर केस चलाना है तो पूरी कबीना के ऊपर, पूरी कबीना को वहां पे क्यों नहीं बुलाया हुआ, इनसे पूछे क्यों नहीं बुलाया हुआ? क्या कबीना का जब आप ये रिपोर्टर से बात सुनते हैं, क्या वो कैबिनेट का पूरी का फैसला नहीं है? अच्छा ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ एक स्पेसिफिक कबीना ने पा लिया, कबीना ने इसके ऊपर आखिरी बात अब ओवर टू हिम, इसके ऊपर ऑलरेडी नैब कह चुकी है कि कोई इसके ऊपर केस नहीं बनता है, ये बिल्कुल कोई क्रिमिनल केस आउट नहीं होता। ऑन द रिकॉर्ड, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ अभी वो करने के लिए। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं उन रिपोर्टर्स की मौजूदगी में, जो आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने मलिक रियाज की ख्वाहिश की इताअत करते हुए वो जुर्माने की रकम जो वहाँ पे नहीं थी और जो NCA जो कह रही है ये काला धन है, NCA ने रकम क्यों वापस की थी? फूफी के पुत्र हैं हमारे, नहीं वो काला धन था। नहीं, ब्रेक में जाने से पहले ऑब्वियसली अगर काला धन उनके पास होता, वो चूंकि उनको उस बात का आइडिया और सिविल लिटिगेशन के अंदर ओरिजिन ऑफ कंट्री को उन्होंने रिटर्न किया, वो मनी ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से गई थी, काला धन थी ना, ऑब्वियसली काला धन थी ना सर। ये तो येट टू डिसाइड, ऑब्वियसली ये येट टू डिसाइड, ये इनको करनी चाहिए, ये तो इनकी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ब्रेक आई विश कि जो हमने ब्रेक के दौरान बातचीत की है कभी आप वो देख लेते तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो एक दिलचस्प बातचीत है। योर टेक ऑन सर, जो रिपोर्टर्स आपको बता रहे हैं। सर देखिए, इस आपके नाजरीन के लिए इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। एक मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना किया, उससे अलहदा उनकी एक इन्वेस्टिगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी की यूके में चली, यहाँ पे उन पर एक जुर्माना लग गया सुप्रीम कोर्ट में। यूके में नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ही चोज टू सेटल, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड एज अ फाइन वहां पे एज अ सेटलमेंट अदा किए। और नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान वो रकम मुंतकिल कर दी जो पाकिस्तान की रियासत की अमानत थी। उन्होंने कहा था जी कि आपका एक शहरी है जिसने यहाँ पे एक फाइन जमा कराया है, हम आपको रियासत का पैसा आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं रहना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आके उस वक्त की हुकूमत ने क्या किया, इमरान खान साहब जो भाई के मुताबिक आज एतराफ़ कर रहे हैं इसका कि उनने मलिक रियाज साहब के कहने के ऊपर उन्होंने इस बात को कैबिनेट के अंदर लेके गए और वहां से अप्रूव कराया और बंद लिफाफों के अंदर। तो उन्होंने किया जो पैसा अवाम का था तकरीबन 50 अरब रुपए, जो अवाम के ऊपर लगना चाहिए था, यह हुकूमती अखराजात पर लगना चाहिए था, इमरान खान साहब वो कहते हैं कैबिनेट ने अप्रूव किया। सर मुझे मुकम्मल, खान साहब ने वो रकम कैबिनेट से अप्रूव करा के उस सेटलमेंट में डाल दी सुप्रीम कोर्ट की, जो मलिक रियाज साहब ने रकम अदा करनी थी। तो जो उन्होंने फाइन जमा कराया वही वापस मलिक रियाज साहब की जेब में डाला गया और खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का हाईएस्ट फोरम कैबिनेट इस्तेमाल करके मलिक रियाज साहब की जेब के अंदर वापस ये 50 अरब रुपए डाले और आज उसका इतराफ किया। ये यासिर साहब और इमरान साहब, जब आप ये दोनों बयानिए सुनते हैं और जो आज आपकी बातचीत हुई है, उसमें से कौन सी समरी आपको बेहतर लगती है? चले मैं तो इसमें से अपने आप को मिनहा कर लेता हूँ, तो ये रिपोर्टर्स चूंकि एंगेज कर रहे हैं इस मामले से, योर टेक। तलत साहब, आज जो मलिक रियाज वाले मैटर पे मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया ना, जब मैंने उनसे सवाल किया और उन्होंने मुझसे आगे से क्रॉस क्वेश्चन, आपने क्या सवाल किया था? मैंने ये सवाल किया था कि आपने मलिक रियाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आपने बंद लिफाफे में लिया, उन्होंने आगे से क्या कहा? तो वो कहते हैं आपने सवाल फ्रेम अच्छा नहीं किया, आपका सवाल ठीक नहीं है। मैंने कहा जी आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे मलिक रियाज ने कहा। कहते मुझे नहीं कहा, मैंने कहा आपने कहा कि शहजाद अकबर के ज़रिए मुझे पैगाम मिला और हमने, कहते बिल्कुल मुझे शहजाद अकबर का ये मैसेज मिला था। अगर मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना सर, तो इसमें एक चीज़ और बड़ी वैलिड है जिसको अभी तक कवर किया गया। मैंने उनसे तकरीबन 1 माह पहले ये सवाल किया था कि आप बार बार इस केस के फैक्ट्स पर सवालात उठाते हैं और आप माजी में आपके बयानात भी कुछ ऐसे हैं, तो आप सिर्फ ये बताएं कि इस केस के 2 बड़े प्राइम गवाह हैं, एक फ़रज शहज़ादी और दूसरे शहजाद अकबर, दोनों आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इन दोनों को क्यों नहीं पाकिस्तान बुलवाते कि वो आके आपकी बेगुनाही का सबूत दे दें?
तो उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि फ़रज शहज़ादी को मैं कभी मिला नहीं हूँ, वो मेरी एहलिया की दोस्त हैं और इससे ज़्यादा मैं उन्हें नहीं जानता। लेकिन शहजाद अकबर पाकिस्तान इसलिए नहीं आते कि यहाँ पर ट्रायल नहीं होना उनका, इसलिए वो भागे हुए हैं। ज़रा मैं इमरान आपसे पूछना चाहूँ, जब ये बात हुई, ये मेरे लिए भी काफ़ी हैरान कुन बात, विर्क साहब ने तो मानना नहीं है, लेकिन हम सब जो इस केस को कवर तो फैक्ट्स की बात की, नहीं मुझे हैरानी इस बात की कि इमरान खान ने बयान दिया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। तलत भाई एक बात के ऊपर रुके, एक बात, एक लम्हे के लिए, जब नैब ने कह दिया कि इसमें कोई क्रिमिनल केस निकल ही नहीं रहा, वो यकीनन उनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया जी, और उनकी ही 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला जो स्टे दिया वो तो खत्म कर दिया, तो कोर्ट के मुताबिक केस बनता है और केस चलेगा। लेट मी, मैं आपको बता दूं कि मुझे हैरानी क्यों हुई इसमें एक चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा। अगर विर्क साहब की बात को तस्लीम कर लें कि इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है या ये केस नहीं बनता है, तो गुज़िश्ता 8 समातों से खान साहब के वकला नैब के तफ्तीशी अफीसर पर जरा क्यों नहीं कर? ठीक, इमरान साहब जरा आप मुझे बताइएगा। इसलिए नहीं कर रहे, मैं जवाब दे दूं ना, वो सवाल है उनका, सवाल है एक लम्हे में, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो मैंने बार बार अभी गुजारिशात की हैं इस प्रोग्राम में कि जो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो बयान था वो बदनीति से उस मिसल में उसमें शामिल नहीं किया गया, और हम ये कहते हैं कि उस बयान को लेके आए तो मैं करूंगा। ऑब्वियसली मेरा जिरा का मेन क्वेश्चन है, सर कोर्ट ही करेंगी, लेकिन मुझे उनके सवाल का जवाब तो देना ना। यहाँ इमरान उनके नाम का हिस्सा है, इमरान उसी के सदके मुझे उनसे सवाल करने दें। इमरान साहब, मैंने तो हकीकत जरा ये बताइएगा, आपको बतौर रिपोर्टर हैरानी हुई जो उन्होंने, जो मुझे सुनाई दे रहा है, इतना बड़ा एडमिशन किया कि जी हाँ मलिक रियाज ने हमें कहा था, बिलवास्ता कहा था और हाँ हमने किया, तो उनको क्या एहसास नहीं है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या, आपको हैरानी हुई? बिल्कुल, उनके ये एडमिशन पे हैरानी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी इस वक्त हुई कि वो इसका क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट इस तरह लेते हैं कि वो जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें 10 अरब डॉलर तो ये प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। नहीं, 20 अरब डॉलर उन्होंने, 20 अरब डॉलर प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। प्लस वो ये कहते हैं, मलिक रियाज की तरफ से वो उसकी क्लैरिफिकेशन ये देते हैं कि एनसीए ने उसको जो कैश रोकी थी वो सिर्फ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी। वो उसको कहते हैं कि वो बिल्कुल इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हुई, वो सस्पिशियस एक ट्रांजैक्शन थी। तो मैंने इसको मौका जानते हुए कि बजाय इसके कि हम 5 साल तक इंतज़ार करें और यूके में जाके खराजात करें, तो इस रकम को आने दें। इसी वजह से मैंने जो उसकी डिमांड थी मलिक रियाज की वो पूरी की, और प्लस ना सिर्फ रकम यहाँ पर आई बल्कि उनके बतौर उनके मुतालबे के मुताबिक वो फंड जो हमने सुप्रीम कोर्ट करें, अगर केस करें और हार जाएं 5 साल के बाद, तो उसमें से एक पाई भी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। आपको बात मुकम्मल करनी चाहिए इसके ऊपर, यकीनन उसमें खसारा होता पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा खसारा होता। खान साहब का फैसला मैं समझता हूँ जबरदस्त। सर मलिक रियाज साहब ने जानते हुए विलफुली उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक सेटलमेंट की। उन्होंने कहा ये मैं रकम जो वायलेशन आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, इस मामले को ख़त्म करने के लिए मैं 190 मिलियन पाउंड जमा करा रहा हूँ। वो रकम उनने दे दी। उसके बाद अब वो रकम डिस्प्यूटेड नहीं है। आपने एक वायलेशन को क्लोज करने के लिए आपने एक रकम जमा कराई, और यूके की अथॉरिटीज में वो जुर्माना जो आपने अदा कर दिया, वो जुर्माना अब यूके की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत को भेज दी कि ये रकम आपकी बनती है, हमने कलेक्ट कर ली है। और हमारी हुकूमत क्या करती है, खान साहब के नीचे वो रकम वापस मलिक रियाज साहब की जेब में डाल देती है। कैबिनेट के फोरम को इस्तेमाल करके, कैबिनेट अप्रूवल को इस्तेमाल करके, मलिक साहब ये आपकी मैं जेब में डाल रहा हूं, दूसरा स्टैंड ये है सुप्रीम कोर्ट में जो इनका दूसरा स्टैंड ये कैबिनेट अप्रूव्ड है, सारे काबीना के मेंबरान को लेके जाए। सर सीधी सी बात है, Yeah, this is the matter is in the court, and yes, if the entire, but starting definitely with the prime minister who heads the cabinet, but yes, cabinet के approval के अंदर जो शख्स भी अवाम का पैसा लेके मलिक रियाज साहब की जेब में डाल रहा है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट पे अपना फाइन जमा करा सकें, उसमें इमरान खान से लेके उस कैबिनेट का हर मेंबर जो उसमें मौजूद था वो बिल्कुल देर का। इससे पहले इन्होंने ये बात नहीं की, नहीं, इससे पहले आज तक उन्होंने ऐसी कोई ऐसी बात नहीं की। और जो कैबिनेट का उन्होंने कहा उसमें, क्योंकि ट्रायल पूरा कवर कर रहे हैं, तो जुबैदा जलाल आई, परवेज खटक साहब अपना बयान दे चुके हैं, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बंद लिफाफा आया था, और दोनों के बयान में शामिल है कि हमने इसरार किया बीइंग अ कैबिनेट मेंबर कि आप इसको ओपन करें, इसकी डिस्कशन कराएं, लोगों को पता चले कि मामला है क्या, लेकिन इसरार किया गया कि इसको बंद रख के बस आप इसको अप्रूव करें। ये तो मतलब स्टेटमेंट है बीइंग विटनेस ऑफ द केस। आई हैव टू लीव थिंग। यहाँ पे एक बात, अगर आपकी परमिशन से, अगर उनका ये था तो यकीनन उन्होंने उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग तो उनके लेंगे ना। और बल्कि मैं तो कहूँगा ये अभी जो कि चल रहा है केस में, अदालत में केस चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इसमें इसीलिए वो चूंकि उनकी बदनीति है इसमें शामिल। लेकिन मीटिंग के मिनट्स में होगा, ये उस दिन की मीटिंग के एजेंडे में नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर बंद लिफाफे में लाया गया था, बंद लिफाफे में लाया गया था। एडिशनली चीजें आती हैं कैबिनेट में जो मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा चलें, आई एम ग्लैड ही इज एटलीस्ट एडमिटिंग कैबिनेट अग्रीड विद दिस। ज्यादा चीजें होती हैं। अभी एजेंडे में बिलाल भाई बैठे हैं, कुछ चीजें हमारे एजेंडे में शामिल नहीं होती, ये सडन लेके आते हैं। अगर इनकी बात नहीं है तो फिर ये बता दें कि हमारी बात नहीं है, किसे लिखिएगा, वो तो आनी है। वी हैव टू लीव इट देयर। हमारा प्रोग्राम जारी।